सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस कहाँ पे चालू करना चाहिए, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और टेक्निकली मैं सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म एक्चुअल में बेस्ट होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ पे रिटर्न्स कम है और कौन सी क्रीम लेयर को प्रेफर करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जी जान लगा देता हूँ आप लोगों को ई कॉमर्स सिखाने में इन वीडियोस के थ्रू। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इंडिया में बेसिकली 3 मार्केट प्लेसेस हैं जो मेजरली वर्क करती हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट करनी है तो ये मेजर प्लेटफॉर्म से आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके अपार्ट अगर आप सोचते हो इट्सी, ईबे या फिर खुद की वेबसाइट, तो ये ऑर्गेनिकली नहीं होती, यहाँ पर आपको एड स्पेंड करने होते हैं। एंड मेजरली सिर्फ यही 3 वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहां पर आप वर्क कर सकते हो ऑर्गेनिकली। थोड़े से पेड एड्स आपको चलाने पड़ेंगे, लेकिन वहां पे ही आपकी सेल्स जनरेट होगी अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपको शुरू में एक ट्राई मारना है और देखना है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ऑनबोर्ड होने के लिए। तो सबसे पहले 3 प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो इन पे डॉक्यूमेंट्स जो सबसे पहला आपको लगेगा वो लगेगा जीएसटी सर्टिफिकेट। अब जीएसटी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं किसी भी सीए के थ्रू, जो कि आपको नॉर्मली अप टू 1000 रुपीज में बना के कोई भी दे देगा। जीएसटी हमेशा रेगुलर होना चाहिए। कॉम्पोजिशन वाला जीएसटी अगर आपके पास है तो वो नहीं काम आने वाला है। एंड अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा हर महीने जीएसटी फाइलिंग भी करवानी रहेगी, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज माइंड में सोच के रखना। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पेनल्टीज भी लग सकती है और आपका जीएसटी भी सस्पेंड हो सकता है। दूसरी जो चीज आपको चाहिए होगी वो होगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब कोशिश करा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल फ्रेश हो। कोई पुराना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यूज मत करना, बिकॉज पुराने नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां आप फंस सकते हो। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी रखना जिसपे नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो, अनेबल हो। अदरवाइज जितने भी आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के नोटिफिकेशंस, फिर चाहे वो ऑर्डर रिलेटेड हो, कोई अकाउंट हेल्थ इश्यूज रिलेटेड हो या किसी पार्टिसिपेंट इवेंट में पार्टिसिपेट कराना हो उसके लिए हो, आपको सारे नोटिफिकेशंस उसी जगह आने वाले हैं। तो नंबर बिल्कुल सोच समझ के आपको लेना है। तीसरी जो चीज है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो रहेगी आपके लिए एक बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आप सेविंग्स भी रख सकते हो, उसके साथ ही साथ करंट भी रख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है और करंट अभी फिलहाल के लिए नहीं है तो आप सेविंग्स से स्टार्ट कर सकते हैं, देन करंट पे शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको करंट ही चाहिए, आप सेविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक पर्टिकुलर सेल्स के बाद आपको स्विच करना पड़ेगा करंट अकाउंट पे, वो आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होने के लिए। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह से उसको और इनहेंस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हो सकता है आपके लिए एक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अब ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को आने में 8 से 9 महीने लगते हैं या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, बिकॉज कोई ऑब्जेक्शन आ जाए या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अमेजॉन पे आप सिर्फ एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही ट्रेडमार्क को एक्टिवेट करा सकते हो, जिसके थ्रू आप सारी वो चीजें कर सकते हो जो एक एक्सक्लूसिव अमेजॉन अकाउंट पे ऑफर की जाती है। जैसे कि आप मल्टीपल एड्स चला सकते हो, डिस्प्ले ऐड चला सकते हो, उसके अलावा आप जो है प्रोडक्ट ऐड तो चलाने ही पड़ेंगे आपको जो मिलता है नॉर्मली, इसके अलावा ब्रांड एड्स भी आप चला सकते हो। इसके अपार्ट आप इमेजेस के साथ साथ वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो जो कि एक्सक्लूसिव होने वाला है और आपकी रीच बढ़ेगी। इसके अलावा आप A+ कंटेंट भी बना सकते हो जो कि आपकी विजिबिलिटी को एनहांस करेगा और सामने से कोई भी बंदा या कोई भी न्यू सेलर आपके प्रोडक्ट की मैपिंग नहीं कर देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप इतनी मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को रैंक कराओगे, एड्स चलाओगे, प्राइसिंग कम करोगे, रेटिंग्स लाओगे, रिव्यूज लाओगे और कोई दूसरा बंदा आके उसको मैप कर लेगा, यानी सारा प्रॉफिट वो लेके चला जाएगा, सारे कस्टमर्स वो लेके चल जाएगा। ऐसा नहीं होने देना है आपको, तो ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। अभी तो ये सारी बातें हो गई हमारी डॉक्यूमेंटेशंस की। अभी मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आप कहां पे रिसीव कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे रिसीव कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जो आप रिसीव करने वाले हो वो रहेगा आपका फ्लिपकार्ट और मीशो। उसमें से भी मीशो सबसे ज्यादा, बिकॉज मीशो पे होता है प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप जितनी प्राइस लो करोगे उतने ज्यादा आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस है। मीशो पे आप ये भी हैरान हो जाओगे सुनकर कि अगर आपने लॉन्च अपना अकाउंट कर दिया उसके 2 से 3 बाद ही आप 100 से 200 ऑर्डर्स पर डे शिप कर सकते हो। इतने ऑर्डर्स आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है। अगर हम वो मीशो की चाहिए हुई प्राइस पे सेल करेंगे तो हमें लॉस ही होने वाला है। तो मैं आपको कंक्लूजन इसका ये भी बताता हूं कि आप ऑर्डर्स तो 1000 डेली के भी
जो है अर्न कर सकते हो मीशो पे, लेकिन वो क्वालिटी ऑर्डर्स नहीं होने वाले, बिकॉज वहाँ पे आपको रिटर्न्स फेस करना पड़ेगा, कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न्स दोनों फेस करना पड़ेगा, जो आपके लिए एक लॉस सिचुएशन बन सकता है। वहीं मैं आपको फ्लिपकार्ट की बात बताता हूँ। फ्लिपकार्ट में भी सेम सीन है, वहाँ पर आपको प्राइस सेंसिटिव मार्केट देखने को मिल जाएगा, और बीबीडी जैसे इवेंट्स पे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट मिल जाएगा देखने को, जहाँ पे आप लॉस में सेल कर रहे हो, और बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो लॉस में सेल कर रहे हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मार्केट जो कैप्चर कर रखा है वो कर रखा है मीशो ने। मीशो में इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स पर डे डिस्पैच होते हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट आता है, उसके बाद अमेजॉन आता है। यानी हाँ, आपने सही सुना, अमेजॉन सबसे नीचे है ऑर्डर्स के मामले में पर डे के, सबसे ऊपर है मीशो। लेकिन बात की जाए अगर कौन से ऑर्डर्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं, तो वो मीशो के हैं, अमेजॉन के हैं या फिर फ्लिपकार्ट के हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा जेन्युइन ऑर्डर्स जो आपको देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन में। बिकॉज फ्लिपकार्ट पे आपका रिटर्न परसेंटेज ज्यादा होने के कारण आप लॉस में जा सकते हैं या कम प्रॉफिट में जा सकते हैं। उसी के साथ साथ मीशो में भी सेम सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अमेजॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रिटर्न्स को कम पा सकते हो। बिकॉज अमेजॉन में लोग प्रीपेड पेमेंट ज्यादा करते हैं, एज लोग प्राइम मेंबरशिप लेके रखते हैं तो वो प्रीपेड पेमेंट्स कर देते हैं, बिकॉज अमेजॉन पे उनका ज्यादा भरोसा भी है। और बाय डिफॉल्ट अमेजॉन सबसे पहली मार्केट प्लेस है, तो वहां पे लोगों का, कस्टमर्स का थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए प्रीपेड पेमेंट्स वहां पे और ज्यादा आ जाती है। और जो इवन कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स जो आती है वो भी मोस्ट ऑफ द जेन्युइन ही होती है, रिटर्न कम ही करते हैं। ऐसे कुरियर रिटर्न तो आपको आ जाएंगे बट बहुत कम आएंगे एज कंपेयर टू मीशो एंड फ्लिपकार्ट। अब बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप सोच रहे होंगे निखिल अगर हमें मीशो पे नहीं सेल करना है तो क्या अमेजॉन पे करना चाहिए, अमेजॉन पे करते हैं तो क्या मीशो पे करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सुटेबल हो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे ही एक साथ सेल करना चाहिए, बिकॉज सेलिंग तो हमें आने वाली है। अब फ्लिपकार्ट और मीशो पे आप एक ऐसी चीज कर सकते हो कि आप अपना जेन्युइन प्रॉफिट लगा सकते हो, फिर चाहे आपको कम ऑर्डर रिसीव हों, बिकॉज कम ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं लेकिन हो सकता है वो जेन्युइन हो, ज्यादा हो। और अगर आपने प्राइस ड्रॉप कर दी तो आपके रिटर्न्स आने के चांसेस है। वैसे आप 5 रुपए मार्जिन में फ्लिपकार्ट, मीशो में बेच रहे हो, एक रिटर्न आपको 160 रुपए देके जाता है पेनल्टी में, तो आपने क्या कमाया? आप खुद सोचिए, मीशो पे अगर आपने 5 रुपए प्रॉफिट से काम किया तो सिर्फ 30 ऑर्डर जब आप कमा लोगे, यानी 30 ऑर्डर आपके पास आ गए और 31वां ऑर्डर आपके पास आया कस्टमर रिटर्न का, तो आपका सारा प्रॉफिट चला गया। यानी रेशियो आप देखिए, आप अगर आपने 100 ऑर्डर्स भी एक दिन का डिलीवर कर दिया और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 रिटर्न आ गए, यानी 100 ऑर्डर्स में से 3 रिटर्न आ गए, तो आप 9 प्रॉफिट 9 लॉस सिचुएशन में आ चुके हो। तो आपको क्या करना है, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ऑनबोर्ड होना है, तीनों प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर लिस्टिंग्स भी करनी है और मार्जिन्स अप टू 30% आपको रखने हैं। यानी 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, वो टोटली प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा। महंगा प्रोडक्ट है तो 10 से 15% मार्जिन भी आपको बहुत मिल जाएगा। तो दिस इज इट, आपको इस तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता लग चुकी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होने के लिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता लग चुका है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें सेल करना चाहिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो। तो बेसिकली तीनों प्लेटफॉर्म पे ही आपको सेल करना चाहिए। अब इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सीखनी रहती है ई कॉमर्स में, जो कि हो सकती है एडवर्टाइजिंग बजट, हो सकता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च और बहुत सब कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊं ये सारी चीजें और चाहते हैं मैं इस पे और यूट्यूब वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो भी बना के आपको रेडी करवा दूंगा। और अगर आप और ई कॉमर्स अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं हर संडे एक लाइव वेबिनार होस्ट कराता हूं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।